नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबर। ग्रेटर नोएडा प्रेमी प्रेमिका द्वारा एक अन्य युवती की हत्या करने के मामले में पुलिस का खुलासा। पायल भाटी अजय ठाकुर दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। दोनों ने घर वालों को नींद की गोली घटना की रात खिलाई थी। 12 नवंबर को प्रेमी अजय ठाकुर हेमा चौधरी को पायल के घर लाया था। हेमा से पारुल और अजय की दोस्ती थी। कबूल है सीरियल देखकर रची पूरी पटकथा। मई पायल भाटी के माता पिता ने की थी आत्महत्या। अपने माँ बाप की मौत के पीछे अपने बुआ के लड़के को मानती थी जिम्मेदार। माँ बाप की मौत का बदला लेने और प्रेमी से शादी करने के लिए हेमा की हत्या की वारदात को अंजाम देकर खुद को साबित किया था मृत पारुल भाटी ने। पायल और अरुण हेमा की हत्या के बाद पायल के बुआ के लड़के सुनील की हत्या करने की फिराक में थे, जिसके लिए तमंचा, कारतूस, चाकू खरीद कर रेकी कर रहे थे। अजय और पायल की दोस्ती 2 साल पहले फेसबुक से हुई थी। अब हत्या के बाद पारुल और अजय ने 27 नवंबर को बुलंदशहर में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। हेमा के कपड़े, मोबाइल, अन्य सामान पायल और अजय के उस मकान से मिले जिस मकान में दोनों किराए पर बुलंदशहर में रहते थे। कबूल है नाम का सीरियल देखकर बनाई थी अपराध को अंजाम देने की स्क्रिप्ट। माँ बाप की मौत का बदला लेने और प्रेमी से शादी करने के लिए अपने दोस्त हेमा चौधरी और अपने ही घर में उतारा मौत के घाट। पिछले 6 माह से अपने कदकाठी की लड़की की तलाश कर रही थी पायल भाटी। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए पायल से की थी दोस्ती। पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल कर पायल ने खुद को मृतक घोषित किया था। मृतक हेमा के भाई अब दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही हैं। और उसे पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने अपने घर में सभी लोगों को स्लीपिंग पिल्स डिनर में दी थी। उसके बाद जब हेमा को अजय इनके घर पर लेकर आया तो इन दोनों ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पायल ने हेमा के मुंह पर खौलता हुआ तेल डाला और उसकी जो गले पे इंजरी है वहाँ पर भी खौलता हुआ तेल डाला, जिससे आइडेंटिटी और इंजरी दोनों को छुपाया जा सके। उसके बाद उसके रिस्ट पर कट बनाए और अपने कपड़े पायल ने हेमा को पहनाए और एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने बताया कि कुकिंग करते समय उसके चेहरे पर तेल गिर गया था, जिससे डिप्रेशन में आकर के उसने ये कदम उठाया है। अगले दिन हेमा की बॉडी को पायल का मानते हुए घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना को कारित करने के बाद ये दोनों लोग पायल और अजय बुलंदशहर साइड निकल गए, जहाँ पे इन्होंने अपनी मेन घटना को अंजाम देने के लिए एक कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस भी खरीदे और जो इनके प्राइम टारगेट्स हैं उनकी रेकी भी करी, लेकिन उनकी हत्या करने में ये लोग सफल नहीं हो पाए। इस पूरे प्रकरण में हेमा की गुमशुदगी थाना बिसरख पर लिखी गई थी। यहाँ पे थाना बिसरख पुलिस टीम ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसमें एविडेंस कलेक्ट किया है। विशेष तौर पे जो सब इंस्पेक्टर उपेंद्र हैं, जिनके पास इस मिसिंग की शुरुआती जांच थी, उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से और बाकी टीम ने SHO बिसरख ने पूरे प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल किया है केस को। बाकी चेन ऑफ कस्टडी बनाई जा रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। बाकी लीगल 12 नवंबर और उसकी गुमशुदगी कब दर्ज हुई? 15 में, जब घर वालों ने करी। सर, इस पूरी घटना का पायल ने किस तरीके से प्लान किया? क्या कोई डॉक्यूमेंट्री की थी क्या? देखिए, पायल ने कुछ बताया था हमें, इंट्रोगेशन में बताया था कि एक सीरियल है कबूल है और बाकी कुछ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख के उसने इसके दिमाग में ये रिवेंज का प्लान चल रहा था। सर, अजय और पायल जो है कब दोस्ती हुई थी? ये 2 साल पहले लगभग फेसबुक पे फ्रेंड बने थे। तो इसने कब से जो इसके माता पिता के बाद अजय को पूरी कहानी बताई थी कि इस तरह से करेंगे हम लोग? हाँ। तो क्या कुछ कहा उसका? अजय सर पहले से मैरिड है? मैरिड है, बच्चे हैं। सर, पायल से पूछताछ में उसने बताया कि वाकई उनसे रिलेशन में थी, प्रेम था, या उसने इसका इस्तेमाल नहीं, ये रिलेशनशिप में थे, ये इस्तेमाल करने के लिए झूठा फेक प्रेम का नाटक किया है। रिलेशनशिप में थे, बाकी प्रॉपर रिलेशनशिप में थे। 2 साल थे ये लोग, शादी भी की और अभी इस घटना के बाद एक आर्य समाज के मंदिर में शादी भी करी है। सर, इस मामले का खुलासा कैसे किया गया? कैसे खुलासा किया गया इस मामले का? इसमें जब ये मिसिंग लिखी गई थी तो जो बाकी जो टेक्निकल हमारा एविडेंस होता है वो काफ़ी डिटेल में आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसको देखते हुए, कुछ कॉल्स देखते हुए, कुछ मूवमेंट्स देखते हुए, सस्पेक्ट्स की और जो मृतका है उसके मूवमेंट्स को देखते हुए चीज़ें एनालाइज करी गई, कड़ियाँ जोड़ी गई। कई चीज़ें डिटेल से मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। नहीं सर, इसमें 12 तारीख को गुमशुदगी लिखी गई, उसके बाद जब 15 को, और ये जब ये मामला खुला है 30 को खुला है, 30 को खुला है, तो 15 दिन तक क्या पुलिस वो जो एविडेंस की बात कर रहे हैं आप, वो पहले नहीं किया जा सकता? इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता है, कई चीज़ें हैं कनेक्ट करनी पड़ती हैं, एविडेंस और उनका कनेक्शन, उसके बाद ही पुलिस किसी निर्णय पर पहुंचती है।
हत्या करने के बाद ये लोग कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ? ये लोग बुलंदशहर गए थे और कुछ समय मूव करते रहे बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा। सर हेमा का और अजय का प्रोसेस बता दीजिए कि उसका नंबर ट्रेस किया, ये किया वो। मैं थोड़ा एविडेंस की डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बस जो पुलिस का एक टेक्निकल एविडेंस होता है कॉल्स के थ्रू, कैमरा के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू, वो हमने एनालाइज किया था। कुछ और भी डिटेल्स हैं बट दे कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। सर ये स्थापित हो गया जी बिल्कुल, इनके कमेंडेशन के लिए लेटर लिखा जाएगा और इनको इनाम दिया सर जाएगा। हेमा और अजय, जो हेमा और अजय थे, इनके संबंध क्या थे, क्या कहकर वहाँ ले गए और क्या हेमा को पता थी कि वहाँ जा रही है? इनके